नमस्कार। अर्बन ग्रोथ इंडिया में आपका स्वागत है। घर खरीदना हम सब जानते हैं किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी फैसला होता है। और इसी फैसले के वक्त एक सवाल हम सबको उलझा देता है कि फ्लैट खरीदें, विला खरीदें या फिर एक प्लॉट लें। ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर हमारी आने वाली जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। तो चलिए सबसे आम पसंद से शुरू करते हैं, यानी कि फ्लैट से। लेकिन आज हम इसे सिर्फ आज के हिसाब से नहीं देखेंगे, बल्कि एक लंबे समय के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले इन दोनों के बीच का एक बुनियादी फर्क समझना जरूरी है। जैसे जैसे समय बीतता है, एक फ्लैट की कीमत कम होती जाती है क्योंकि वो जिस बिल्डिंग में है वो पुरानी हो रही है। दूसरी तरफ जमीन है, यानी प्लॉट, जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जमीन तो उतनी ही है, पर विकास लगातार हो रहा है। और जब बात निवेश की आती है तो जानकारों की राय इस मामले में बिल्कुल साफ है। उनका मानना है कि अगर कोई सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा है तो फ्लैट एक बहुत ही खराब विकल्प है। हर फ्लैट की एक उम्र होती है। सोच कर देखिए, पहले दिन वो एकदम नया और चमकदार होता है। 15-20 साल बाद उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है। और 50 साल के बाद जब वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है तो मालिकाना हक को लेकर एक अनिश्चितता बन जाती है कि भाई, नया घर कितना बड़ा मिलेगा या फिर अपनी जेब से और कितना पैसा देना पड़ेगा। ये सब सवाल खड़े हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि किराए की आमदनी के लिए फ्लैट ले लेते हैं, लेकिन यहां भी एक बात समझने वाली है। भारत में फ्लैट से जो किराया मिलता है, जिसे हम रेंटल यील्ड कहते हैं, वो औसतन सिर्फ 4.5% के आसपास है। ये दूसरे बाजारों के मुकाबले काफी कम है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो 1 करोड़ के फ्लैट पर टैक्स और मेंटेनेंस से पहले साल का 4.5 लाख किराया मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब बात करते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम विकल्प की, प्लॉट, यानी कि जमीन, जो असल में किसी भी रियल एस्टेट निवेश की सच्ची बुनियाद होती है। देखिए, जमीन एक ऐसी ठोस संपत्ति है जिसकी रजिस्ट्री सीधे आपके नाम पर होती है। ये वो मालिकाना हक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आपके परिवार के पास रहता है, बिना किसी शक या सवाल के। और इसमें सबसे जरूरी बात बस यही है, बिल्डिंग पुरानी हो सकती है, वो टूट भी सकती है, लेकिन जमीन हमेशा आपकी ही रहती है। अब आते हैं विला पर। ये कई लोगों का सपना होता है, लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि बना बनाया विला खरीदना सही है या फिर खुद एक प्लॉट लेकर उस पर अपने सपनों का घर बनाना। अगर आप खुद अपना विला बनवाते हैं तो एक डेवलपर से बना बनाया विला खरीदने के मुकाबले आप लगभग 40 से 50% तक पैसों की बचत कर सकते हैं। चलिए से एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बना बनाया विला आपको 1,63,00,000 रुपए में मिल रहा है, तो वही विला अगर आप खुद बनवाएं तो वो लगभग 1,10,00,000 में तैयार हो सकता है। मतलब सीधे सीधे 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की बचत। हाँ, ये बात तो है कि दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। बने बनाए विला में आप फौरन रहने जा सकते हैं, ये सुविधाजनक लगता है, लेकिन जब आप खुद घर बनवाते हैं तो पैसों की बचत तो होती ही है, पर उससे आपकी भावनाएं, आपकी मेहनत, आपकी यादें भी जुड़ जाती हैं। देखिए, हमारा मकसद आपको कोई एक तैयार जवाब देना नहीं है। हमारा मकसद है आपको सोचने का एक सही तरीका देना, क्योंकि आखिर में फैसला आपका है और भविष्य भी आपका ही है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले ये 3 सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। पहला, आपका मकसद क्या है? रहने के लिए घर चाहिए या सिर्फ निवेश करना है? दूसरा, आप अगले 5 साल का सोच रहे हैं या 50 साल का? और तीसरा, आपके लिए अपनी भावनाओं का क्या मोल है? क्या एक बने बनाए घर में रहना है या अपनी देखरेख में बने घर में? एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर शहर के विकास की दिशा आपको सही समय पर समझ आ गई तो आपके बड़े फैसले गलत नहीं होते। शहरी विकास पर ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी सही समय पर पाने के लिए अर्बन ग्रोथ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।